सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो उसके पापा ने कहा, बेटे तुम्हें अपने जीवन का महत्व जानना है, अगर तुम्हें अपने जीवन की कीमत जाननी है तो सुनो, मैं तुम्हें एक ये पत्थर देता हूँ और तुम इस पत्थर को ले जाकर के मार्केट में खड़े हो जाना। जब भी तुमसे वहाँ पर कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम केवल अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना और जो वो कीमत बताए वो तुम मुझे आकर के बताना। और उसके पापा ने उसको एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिया, जिसे लेकर के वह बच्चा मार्केट में जाकर के, बाज़ार में जाकर के खड़ा हो गया। जब वह बच्चा उस पत्थर को रख कर के बाज़ार में बेचने के लिए बैठा तो काफ़ी देर तक वो बैठा रहा, लेकिन उससे उस पत्थर को लेने के लिए कोई नहीं आया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास में आती है और वो उससे पूछती है, बेटा यह पत्थर इसकी क्या कीमत है। तो उस बच्चे ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी और वह बूढ़ी औरत बोली, अच्छा तो 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को 200 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ। वह बच्चा आश्चर्य में चौंक गया कि एक साधारण पत्थर की इतनी कीमत 200 रुपये, क्योंकि पत्थर तो कैसे भी कहीं पर मिल जाते हैं। वह दौड़ा दौड़ा आया और अपने पापा से आकर के उसने कहा कि मैंने इस पत्थर को जब बाज़ार में जाकर के रखा तो एक बूढ़ी औरत इसके लिए मुझे 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गई। तो उसने कहा, अब तुम इसी पत्थर को ले जाकर के एक म्यूज़ियम में जाकर के खड़े हो जाना और जब तुमसे इसकी कोई कीमत पूछे तो फिर से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना और कुछ ना कहना। वह बालक एक म्यूज़ियम में जाता है और वहां जाकर के वो खड़ा हो जाता है। तब वहां पर एक व्यक्ति आकर के उससे पूछता है, यह पत्थर इसकी क्या कीमत है। तो उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह बोला, अच्छा 20,000 रुपये, तो ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, यह पत्थर तुम मुझे दे दो। तो वह बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास फिर से आया और आकर के बोला कि मैं जब म्यूज़ियम में इस पत्थर को लेके पहुंचा तो वहाँ पर एक व्यक्ति मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तो उसके पापा ने कहा, बेटे अब इस पत्थर को ले जाकर के तुम एक कीमती पत्थर की दुकान पर लेकर के जाओ, जहाँ पर कीमती पत्थर मिलते हैं, और वहाँ जाकर के भी जब वो तुमसे कोई इसकी कीमत पूछे तो केवल अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। वह बच्चा उस शहर की पत्थर बेचने वाली कीमती पत्थरों की दुकान पर जाके पहुँचा। जैसे ही वो वहाँ पर खड़ा हुआ तो वहाँ पर उस दुकान के काउंटर पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने पीछे से जैसे ही उसके हाथ में लगे हुए उस पत्थर को देखा, वह काउंटर से निकल कर के बाहर आया और आकर के उसने देखा, उस बच्चे के हाथ से तुरंत उस पत्थर को छुड़ाया और बोला, यह पत्थर तुम्हारे पास में कैसे आया। यह पत्थर, इसको ढूंढते ढूंढते हुए तो मेरा जीवन निकल गया, यह पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला। बताओ यह पत्थर की तुम क्या कीमत लेना चाहोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो उस बच्चे ने फिर से अपनी 2 उंगलियों को खड़ा कर दिया। अच्छा 2 लाख रुपये, ठीक है, तो मैं तुम्हें इस पत्थर के टुकड़े के लिए 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और वह बालक दौड़ा दौड़ा फिर से अपने पापा के पास में आकर के बोला कि जब मैं कीमती पत्थरों की दुकान पर गया तो वहाँ पर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला और वह मुझे इस पत्थर के 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार है। तो उसके पिता ने कहा, समझे अपने जीवन की वैल्यू। आपके जीवन की वैल्यू यही है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं, किस स्थान पर आप खड़े होते हैं, किस जगह पर आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसी जगह पर आप स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, जैसे स्थान पर आप स्वयं की प्रस्तुति देंगे, ठीक उसी अनुसार आपके जीवन का महत्व आपको मिलेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आपको 200 रुपये वाला पत्थर बनना है या 2 लाख रुपये वाला पत्थर बनना है। आप स्वयं को 200 रुपये वाली जगह रखेंगे तो 200 रुपये आपकी कीमत रहेगी, और स्वयं को अगर 2 लाख रुपये वाली जगह पर रखेंगे तो 2 लाख रुपये आपकी कीमत रहेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू के ऊपर जाकर के बैठ जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते हुए सोनार के तराजू पर जाकर के बैठ जाती है तो उसी मक्खी की कीमत हज़ारों रुपयों में हो जाती है।
तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या हो, डिपेंड इस बात पर करता है कि आप खुद को कहाँ पर बिठाते हैं, आप कब और किसके साथ बैठे हुए हैं। इसलिए अपनी प्रस्तुति ऐसे स्थान पर दें जहाँ पर आपकी वैल्यू समझ आए, जहाँ पर आपकी वैल्यू अधिक से अधिक लोगों को समझ में आए, क्योंकि सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम कब, कहाँ और किसके साथ बैठते हैं। जय श्री राधे।